Here is your 10th class poem, Fog. I think you know what is fog. Fog means kohora. First of all, we know about poet. This poem, Fog, is written by Carl August Sandburg. He was an American poet as well as writer and editor. He won 3 Pulitzer Prizes, 2 for poetry and 1 for biography of Abraham Lincoln. In this poem, he has beautifully compared the fog to cat. इस पोएम में, इस फॉग पोएम में कार्ल सैंडबर्ग ने फॉग को कैट से कंपेयर कर रखा है. Let us we see the poem. The fog comes on little cat. It sits looking over harbor and city on silent hunches and then move on. पोएट बता रहा है द फॉग कम्स. पहले भी बता चुका हूं, फॉग मिस्ट कोहरा, धुंध, एंड इट्स सीन इन जनरली विंटरी सीजन. ये जनरली अपन को जो सर्दी की ऋतु होती है तब आपको देखने को मिलेगा. एंड दैट टाइम वी फेस्ड द प्रॉब्लम ऑफ विजिबिलिटी. तब आपने देखा होगा हमें कुछ दूरी पे भी दिखाई नहीं देता है, ऐसा कोहरा धुंध जम जाती है. तो पोएट बता रहे हैं कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट पिट. दबे पांव, लिटिल कैट पिट मीन्स दबे पांव. जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो कैट है वो किसी जगह पे आती हैं तो वो कैसे आती हैं. द कैट कम साइलेंटली, क्वाइटली एंड विदाउट मेकिंग एनी नॉइज. कैट है वो चुपचाप बिना किसी आवाज किए आती है. उसी प्रकार से पोएट कह रहा है कि कौन आया है, कोहरा भी उसी प्रकार से आता है, धुंध भी उसी प्रकार से आती है. इट्स मिस्ट फॉग सिट्स लुकिंग. जब वो आके बैठ जाता है कहां पे, ओवर द हार्बर एंड सिटी. हार्बर मीन्स बंदरगाह, सिटी शहर के ऊपर. आपने देखा होगा वो कैसे आता है तो पता ही नहीं चला, दिखता नहीं कहां से आता है, लेकिन आने के बाद पोएट कह रहा है कि इस प्रकार से बैठ जाता है जिस प्रकार से कैट बैठती है. और कैट बैठ के देखा होगा कैसे करती है, फिर इधर उधर क्या करती है, देखती है. उसी प्रकार से पोएट कह रहा है कि वो हार्बर पे, सिटी पे आके बैठने के बाद क्या कर रहा है, इधर उधर देख रहा है. मतलब जब कैट बैठती है जाने से पहले वो अपने माइंड में कोई कुछ चल रहा होता है, इधर उधर देखने के बाद वो क्या करती हैं, डिपार्चर कर देती हैं. उसी प्रकार से ऑन साइलेंट हंचेस. हंचेस मीन्स सिटिंग विद बेंट नी. आपने देखा होगा कि जब बिल्ली कैसे बैठती है अपने घुटने टेक के, उसी प्रकार से पोएट कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि फॉग भी उस कैट की तरह घुटने टेक के बैठ के फिर क्या कर रहा है, इधर उधर देख रहा है. एंड आफ्टर दैट एंड देन मूव ऑन. मूव ऑन मीन्स डिपार्चर. वहां से वापस क्या करता है, चला जाता है. तो देखा होगा कैट कब आती है पता ही नहीं रहता, क्योंकि बड़ी साइलेंटली आती है. वापस कब चली जाती हैं, बिना आवाज किए जाती हैं, तब भी जाने का भी पता नहीं रहता है. तो पोएट कह रहा है कि फॉग भी कब आता है पता नहीं रहता, क्योंकि वो साइलेंटली आता है और वापस कब चला जाता है तब भी बिना किसी आवाज किए वो क्या करता है, वहां से निकल जाता है. उसी प्रकार से चला गया है. लेट अस सी लिटरेरी डिवाइस. इसमें देखते हैं कौन से लिटरेरी डिवाइस हुए हैं. तो इस कंप्लीट पूरी पोएम में फॉग को कैट से कंपेयर कर रखा है. मतलब जो क्वालिटी कैट की थी वो सारी की सारी क्वालिटी पोएट ने किस में बताई है, किस में अप्लाई कर दी है, फॉग में अप्लाई कर दी है. इसलिए ऐसे जो लिटरेरी डिवाइस होता है उसको कहते हैं हम मेटाफर. तो फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस मेटाफर. सेकेंड लिटरेरी डिवाइस यहां पे यूज हुआ है पर्सोनिफिकेशन. अब कैसे पर्सोनिफिकेशन है, यहां देखा होगा फॉग कम्स. जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उसको लिविंग बीइंग की तरह बिहेव किया जाता है. कोहरा आता है
कोहरा तो नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन उसको कैसे बताया है, पर्सोनिफाइड कर रखा है। और जब पर्सोनिफाइड करते हैं तब उस लिटरेरी डिवाइस को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट और यहां पे यूज हुआ है, इट्स मिस्ट फॉग सिट्स लुकिंग, बैठ के फिर क्या कर रहा है, देखता है। उसको लिविंग बीइंग की तरफ पर्सोनिफाइड कर रखा है, इसलिए यहां पे लिटरेरी डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट यहां पे इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो कोई नहीं है, इट इज फ्री वर्स पोएम।